श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तीर्थों के गुरु की भूमि पुष्कर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मेश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का 9 जुलाई 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 11 जुलाई तक चलने वाली है। इसका आनंद आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल 10 जुलाई सावन का पहला सोमवार है और ये सावन का पहला सोमवार बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन सोमवार की अष्टमी भी है और सोमवार की अष्टमी वर्ष भर में 3 या 4 बार ही आती है। ये शिव और शक्ति का मिलन का दिन होता है और सोमवार अष्टमी अगर सावन के महीने में आ जाए तो इसकी मूलता और बढ़ जाती है। ऐसे अद्भुत महासंयोग का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले 6 महीने में जो 5 विशेष सोमवार के अष्टमी के उपाय बताए हैं वो उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके दिखाएंगे। साथ में आज की कथा का सार भी बताते जाएंगे और बीच बीच में सावन सोमवार अष्टमी के नए नए उपाय भी बताते जाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए ताकि कोई भी उपाय आपसे ना छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने 7 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। ये जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, काल भैरव का स्थान शिव मंदिर के चौखट में कहाँ होता है? तो सही उत्तर है सी, बीच में। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, अशोक सुंदरी माता का विवाह किसके साथ हुआ था? ए नहुष के साथ, बी हुंड के साथ, सी इंद्र के साथ। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी से मंदिर में जाते समय इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि आपका मंदिर में किसी को धक्का नहीं लग जाए। कोई घाट में जाओ तो वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि घाट में कपड़े छोड़कर आ गए और अगर आपके कपड़े में किसी का पाँव लगता है तो उसका दोष भी आपको ही लगेगा। और किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि घाट में कपड़े छोड़कर आना चाहिए। अब बढ़ते हैं 10 जुलाई सोमवार की अष्टमी में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है, अगर कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में बीमारी है, रोग है, कष्ट है और धन संपदा की भी कमी है, तो आपको 1 कलश जल लेकर शिव मंदिर जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर एक विशेष क्रम से जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर षडानन कार्तिकेय के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, चौथा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करना है और अंत में आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। पर पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। थोड़ा सा जल बचाकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाएं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको वो जल जो आपने बचाया है वो पूरा जल आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं बैठकर 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल दें। बैठने की जगह ना हो तो आप खड़े होकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ये उपाय भी आपको किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, पर इस सोमवार की अष्टमी को करके आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ तक जरूर पहुंचाएं। हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। उपमा शर्मा जी पत्र लेकर आए। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं अपनी 2 बेटियों के साथ अपने पिता के घर आ गई। मेरी माता को हमेशा चिंता बनी रहती थी। मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी और आपके बताए अनुसार उपाय करती थी ताकि मेरी नौकरी लग जाए और मुझसे भी कहती थी 1 लोटा जल चढ़ाओ और पशुपतिनाथ व्रत करो और जो तुम प्राइवेट नौकरी करती हो उसकी जगह सरकारी नौकरी का प्रयास करो। और मैंने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से मेरी टीचर की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। सोमवार की अष्टमी में किया जाने वाला विशेष उपाय है। गुरुजी ने बताया है कि ये उपाय कब और कैसे करना है उसे जानने से पहले ये समझ लीजिए उपाय किन्हें करना है। जिनको ऐसा लग रहा हो कि उन्हें कोई कष्ट, दुख और तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है या दे रहा है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर का कोई भी सदस्य उपाय कर सकता है। कोई भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेना है, मतलब एक वृक्ष की 1 पत्ती लेना है। ऐसे 5 वृक्षों में से 5 पत्तियां लेना है और 1 सफेद पुष्प लेना है। इन सब चीजों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। उन 5 पत्तियों को और 1 सफेद पुष्प को आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराना है। कुछ देर स्पर्श कराकर फिर वो 5 वृक्ष की 5 पत्तियां और 1 पुष्प निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपके लंबे समय से अटके कार्य भी आपके पूर्ण हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रतन देवी जी पत्र लेकर आई। मेरी बहू को 18 वर्ष से बच्चे नहीं थे। सब जगह इलाज करवाया पर बच्चे का योग नहीं है, संतान सुख नहीं है।
फिर आपके बताए अनुसार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और उसका गर्भ ठहर गया और 18 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने 6 माह की बच्ची को लेकर कथा पंडाल में आए हैं। करते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। डॉक्टर डिम्पल सेन का पत्र आया। मेरी दोनों आंखों में से 8 साल से पानी बहता रहता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आंख में डालने का ड्रॉप दिया, दवाई दी, पर कोई आराम नहीं मिला। पढ़ाई करने में भी दिक्कत आने लगी। गुरुजी 2 साल पहले आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपने 1 लोटे जल का वर्णन किया। मैं शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। वो जल थोड़ा सा मैं आंखों में लगा लेती हूँ। पिछले 8 महीनों से ना कोई ड्रॉप डाला है और ना कोई दवाई खाई है। आंखों से पानी आना बंद हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक महिला का पत्र आया। गुरुदेव, मेरे पति के दोनों पैर विकलांग है। 8 वर्ष की थी तब मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था। तब से मेरा भी एक पाँव ऐसा हो गया था कि वो फोल्ड नहीं होता है। आज भी कथा पंडाल में लंबे पाँव करके बैठी हूँ। मेरी छाती में वर्ष 2014 में कैंसर का योग बना। कैंसर 3rd स्टेज का था। मेरे छोटे भाई बहन ने भाग दौड़ करके कैंसर का ऑपरेशन करवा दिया। मेरी कंडीशन और खराब हो गई और दूसरी बार कैंसर हो गया। मेरे बहन भाई ने बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाकर बेलपत्र और जल देना मुझे शुरू किया और इसके बाद मैंने चेकअप कराया तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। 10 जुलाई सोमवार की अष्टमी में किया जाने वाले एक विशेष उपाय की ओर। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको अपने बच्चे के हाथ से शक्कर शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। आपको एक छोटी सी कटोरी में शक्कर ले लेना है और वो शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ ही आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शक्कर समर्पित करवा देना है। इसके बाद 1 लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर जरूर अर्पित करवा दें। ऐसा करने से बच्चे जिद करना छोड़ देते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और आपकी बात सुनना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे अनुशासन में रहना प्रारंभ कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। राजेश जी पत्र लेकर आए। 7-8 महीने पहले मेरी जीभ में गांठ हो गई थी। जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता नहीं हैं। खूब रोया कि मेरे बाद इनका क्या होगा। इसके बाद मैंने ऑपरेशन करवा लिया और 3 महीने बाद फिर से जीभ में कैंसर आ गया। सोच लिया मेरे जीवन का समय आ चुका है। किसी ने बताया आस्था चैनल में सीहोर वाले महाराज की कथा आती है। मैंने कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया और मैंने अगली बार जांच कराई तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। डॉक्टर ने बोल दिया आपको कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। इंदिरा सेन जी पत्र लेकर आए। बाबा 4 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। शरीर में खाल निकलती थी। डॉक्टर को दिखाया, कहीं भी आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी मरते दम तक रहती है। इसके बाद किसी ने आपकी छोटी सी क्लिप भेज दी। उसमें देखकर आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाई बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना शुरू किया और आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग अभिषेक कराया था। हमने भी किया और हमने कहा था कि विसर्जन से पहले अपनी मनोकामना बोल दिया करो। मैंने भी ऐसा ही किया। बाबा ने मेरी सुन ली और मेरी बीमारी अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। सोमवार की अष्टमी में त्वचा रोग होने पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी का है, तो आप ये उपाय कल के दिन 10 जुलाई को जरूर कीजिएगा। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उसमें आपको लाल चंदन का लेपन रख लेना है। मतलब जो आप लाल चंदन घिस कर उसका जो लेप तैयार किया है आपने, आपको उसके पीपल के पत्ते पर रख लेना है। शिव मंदिर लेकर जाइए। पीपल के पत्ते में लगाए हुए चंदन से आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करना है। त्रिपुंड का निर्माण जैसे गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में बताया है, सेम वैसे ही करना है। आपको अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग में 2 लाइन बना देना है। इसके बाद अंगूठे के बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए नीचे वाली लाइन बना देना है। तो पीपल के पत्ते में अधिक मात्रा में चंदन रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब शिवलिंग में आपने अपने हाथ का जो उपयोग करते हुए त्रिपुंड बनाया है, वही अपने हाथों की उंगलियों का स्पर्श उस पीपल के पत्ते में कर लें और पीपल के पत्ते को घर ले जाकर रख लें। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा चंदन अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना है और इस चंदन का उपयोग आपको 5 से 6 दिन में कर लें। इससे ज़्यादा दिनों तक आपको उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से सोमवार की अष्टमी में सिद्ध किए चंदन से स्नान करने से आपको त्वचा रोग में ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। धनवती पाल जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा परीक्षा देते देते हार चुका था। फिर मैंने उसे शंकर भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने को कहा, झाड़ू पोछा करने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत रखवाया। साथ ही सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम में बाबा से निवेदन करके कंकर शंकर प्राप्त करके आ गए और सीहोर से लौटकर आए कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे बेटे की सुंदर सरकारी नौकरी लग गई है। अब सोमवार के अष्टमी में किया जाने वाला अंतिम 5वां उपाय जान लेते हैं। सीहोर कुबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के समय ये उपाय
उपाय गुरुजी ने बताया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मैं जल भी चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ फिर भी महादेव मेरी मनोकामना नहीं सुन रहे हैं, तो आपको 1 लोटा जल ले जाकर शिवालय में जाना है और जल आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है और शिवलिंग में जल अर्पित नहीं करना है, आप देखकर भी समझते चाहिए। सबसे पहले जल आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान है वहाँ पे जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको माता अष्ट सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर शरण कार्तिकों को चढ़ाना है। इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमलों में जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल कलश में बचाकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। इस प्रकार जल चढ़ाने पर महादेव चिंतित हो जाते हैं कि मेरा भक्त आज ऐसा क्यों कर रहा है, तो महादेव माता पार्वती से कह देते हैं मेरा भक्त है और अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया है, वो तुम्हारे हस्त कमल मतलब शिवलिंग के कटी भाग में जल चढ़ा देता है, तो उसे जितना फल मैं प्रदान करता हूँ तुम उससे दुगुना फल प्रदान कर देना। ये उपाय सिर्फ और कुछ विशेष दिनों में ही करना होता है, रोज नहीं करना होता। इस सावन सोमवार की अष्टमी में आप ये उपाय जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त जरूर करें। सोमवार की अष्टमी में जो 5 उपाय बताएं, इनमें से यदि आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपको सोमवार की अष्टमी का पूरा लाभ देखने को मिलता है। इन उपायों से लेकर यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।